दोस्तों, आपने कई बार एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, लखनऊ से होकर के जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता, रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुष और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया है, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी को जोड़ दिया जाए तो 9 संख्या हो जाती है। इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति दोनों ही उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, ये बहुत मायने रखती हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक उत्तर प्रदेश के बहुत मायने रखते हैं। इस बात को समझना। देखिए, हिंदी क्षेत्र होने के कारण ना सिर्फ 80 सीट बल्कि उसके आसपास के हिंदी हार्टलैंड जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करता है। देखिए, एक बात को हमेशा दिमाग में रखना कि उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी ने अच्छा नहीं खेला है या फिर अच्छी सीटें नहीं आई हैं, तो प्रधानमंत्री की दावेदारी है स्वतः कमजोर हो जाती है। ऐसा नहीं है। आप 1989 तक जिस दल ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीती थी, उसने केंद्र में सरकार बनाई है, लेकिन एक ट्रेंड भी बदला था। 1991 में नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश में 84 में से मात्र 5 सीटें जीते थे। लेकिन आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव ही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। याद कीजिएगा। अगर आप पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश का उठा करके देखेंगे तो पूरे राम मंदिर आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का दबदबा रहा। 1991, 96 और 1998 लगातार 3 लोकसभा चुनावों में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें जीती। नतीजा यह रहा कि 96 में और 98 में केंद्र में सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिला। 1998 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी, लेकिन अपने सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत वो केंद्र में सरकार बना पाई और अपना पूरा कार्यकाल भी किया। 2004 और 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत मामूली सा प्रदर्शन देखने को मिला था। नतीजा क्या निकला? केंद्र में सरकार फिर कांग्रेस बनाती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत की इबारत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उनके शानदार प्रदर्शन की वजह लिखी गई। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी क्या है। देखिए, 1951 में चलिए, जब पहला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है, उस समय विधानसभा की कुल 347 सीटें थी। इनमें 83 वो सीटें शामिल थी जिन पर 2 विधायक चुन करके आते थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उसके बाद संपूर्णानंद चंद्र भानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी ने राज्य की बागडोर संभाली थी। 1967 का चुनाव पहला चुनाव था जब कांग्रेस पहली बार पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी थी और उसे मात्र 199 सीट ही मिल पाई थी। चरण सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, नई पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल, और समाजवादियों ने भारतीय जनसंघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चरण सिंह जी की फिर से वापसी हुई। 1974 में कांग्रेस मुश्किल से विधानसभा चुनाव जीती। हेमवदंती नंदन बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी से अनबन के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उनके बाद नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया। पहले राम नरेश यादव और फिर बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब डाकुओं ने उनके भाई न्यायमूर्ति चंद्रशेखर प्रताप की हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष श्रीपति मिश्रा और फिर नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अगर 1985 में देखेंगे तो राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसके बाद करीब 33 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अब हाशिए पर जाती जा रही है। अगर कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आखिरी बार उन्हें 1984 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता था और आज वो अपना मैनिफेस्टो जारी करके कोशिश कर रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हैं, एक बार लड़के तो देखिएगा। वो रुझाने की वो सारी बातें, वो सारे वादे प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं कि 1984 से पहले जो स्थिति कांग्रेस की बनी थी, कम से कम वही स्थिति सम्मानजनक उत्तर प्रदेश में बन जाए। लेकिन बहरहाल हम इतिहास में हैं तो इतिहास में ही बात करेंगे। अभी 1984 के बाद अगर आप देखेंगे तो मंडल और मंदिर के 2 समानांतर आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी।
फिर इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी का उदय होता है, उनकी पार्टी का उदय होता है, फिर काशीराम जी के सहारे मायावती का उदय होता है। वो पूरा इतिहास बहुत लंबा है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं। जो राम मंदिर आंदोलन से शुरू होने के बाद बीजेपी के कल्याण सिंह ने 221 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद चुनाव में मुलायम सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी को फूल देके कोने में भगाया। यहाँ पर एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव का बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाना थोड़ा खतरनाक साबित हो गया। अब यही इन पे भारी पड़ी थी। तो एक बार 2007 में शायद चुनाव हुए होंगे तो ब्राह्मणों के वोट के दम पर मायावती जी दोबारा सत्ता में आती हैं। लेकिन अगर हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि अगर मुलायम सिंह यादव ने उस समय सत्ता पाने के लिए अगर मायावती से हाथ नहीं मिलाया होता तो इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट बैंक नहीं बढ़ता, और अगर बढ़ता तो इतना नहीं बढ़ता कि 2007 में उनकी सरकार बनने के बजाय मायावती की सरकार बनती। कुल मिला के बात यह है, मायावती का वोट शेयर बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद समाजवादी पार्टी का था, जो उनकी गलती थी। पहली बात। अब आते हैं 1996 में बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत पाने में असफल रही। उसने मायावती से समझौता किया, जिसके तहत पहले 2.5 साल मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। फिर 2007 में मायावती, 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। 2017 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हुई और उसने 312 सीटें जीती। इस जीत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत का रास्ता बना दिया। अब आपको पता है कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पूरे संकेत आएंगे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी फिर से कब्जा करेंगे या फिर थोड़ी मुश्किलें उनके सामने खड़ी होंगी। यही नहीं, चुनाव ये भी तय करेगा कि अगले कुछ दिनों में राज्यसभा का स्वरूप क्या होगा और जुलाई 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी पसंद का उम्मीदवार राष्ट्रपति भवन भेज पाएंगे या फिर नहीं, ये भी 2022 में स्पष्ट हो जाएगा। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब की बार किसकी सरकार। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।